नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चमू परिवर्तन में। मैं हूँ रति शर्मा। इस समय हम रविंद्र राणा जी से बातचीत करने आए थे, पर उससे पहले ही यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वो लोग मौजूद हैं जो लोगों को 2018 से पहले ये कह के हटा दिया गया कि जनाब आपकी जितनी भी वैकेंसी थी वो ख़त्म हो गई है। अब उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए क्या बातचीत होती है ये तो आप सामने देख ही रही हैं, पर इसके साथ साथ में रविंद्र राणा जी से बातचीत की जाएगी आज कि इस समय बीजेपी में चल क्या रहा है। ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਸਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਆਲੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਿਖੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਹੀ ਪਏ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮ ਹੀ ਉੱਪਰ ਕੰਸਲਟੇਟ ਕਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਮਸਲਾ 18000 ਸਾਰੀਆਂ ਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ 18000 ਪੋਸਟਰ ਨਾਵੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ और नवीं 18000 नवे डोमिसाइल रूल लाओ पुरानी की रूल तो देखो रिजर्वेशन का रूल चेंज होता वो तो होना है सर पुरानी तो नहीं ना करन नहीं री एडवर्टाइज है पर उन्हें है कि तुसें कियां अकोमोडेट कीता क्योंकि अंकल जी रुको हां सर ये ऑर्डर विड्रॉ कराओ सर पता करना मैं सर एक फोटो शिल्पा में महीना वॉलंटियर्स का हमारे सब आ जाओ भाई सर सबसे पहली बात आजकल ये हो रहा है क्योंकि जब पिछली बार हमने बातचीत की आपने कहा कि जो रिपोर्ट आई है ये रिपोर्ट को माना नहीं जाएगा क्योंकि औपचारिक रूप से लोगों के सामने नहीं आई है, पर एक ऑडियो जो है वायरल हो रही है जिसमें ये बिल्कुल कहा जा रहा है कि और कुछ नहीं, यहाँ पर जो हो रहा है ये सीधा सीधा हमारे ही कहने पर हो रहा है। चिंता मत कीजिए, आपकी सीट रिजर्व्ड नहीं होगी। देखिए मैं उस ऑडियो के बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा, ऑडियो का मुझे कोई इल्म नहीं है और किस किस्म का ऑडियो है कैसा है मैंने सुना भी नहीं और मुझे मालूम नहीं, मैंने सुना नहीं है और उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है उस पर भी कोई बात नहीं की जा सकती है। लेकिन जहाँ तक परिसमन कमीशन का सवाल है, डिलिमिटेशन कमीशन का, वो एक गैर जानिबदाराना अदारा है जो तथ्यों के आधार पर फैसला करेगा और उसकी एक कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम है जिसमें वो एक ड्राफ्ट एसोसिएट मेंबर्स के सामने रखा गया है। एसोसिएट मेंबर्स ने जो अपने कमेंट्स हैं वो दिए हैं और उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में आएगा और पब्लिक डोमेन में आके पारदर्शिता के साथ उसमें फैसला जात होंगे। एक माननीय जज सुप्रीम कोर्ट की हैं मैडम जस्टिस रंजना देसाई, वो उसका हेड कर रही हैं और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मैं नहीं समझता कि इस पे कोई किसी को कन्फ्यूजन या किसी को कोई गलतफहमी होनी चाहिए। ये एक इंडिपेंडेंट और बिल्कुल गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना तरीके पे तथ्यों के आधार पे डिलिमिटेशन होगी। इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, अब ये पब्लिक डोमेन में आएगा, लोग इतराज़ात जो हैं वो रख सकते हैं। इसीलिए तो ये स्कीम बनाई है कि पहले एसोसिएट मेंबर्स फिर पब्लिक अपने ऑब्जेक्शंस लगा सकते हैं और उन ऑब्जेक्शंस का संज्ञान वो लेंगे और मुनसिफाना तरीके से फैसला करेंगे। जो वो फैसला करेंगे वो उसमें किसी का दखल अंदाजी नहीं होगी, वो कमीशन इंडिपेंडेंट। भी सुनाई दे रहा है कि शक्ति जी आना चाहते थे आपके पास ताकि अपनी बात रख सके कि वहाँ के लोग परेशान हैं, पर वहाँ पर रविंद्र राणा जी ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, मैं रविंद्र राणा हूँ, मेरी जय जयकार करो, मैं आपका काम करवा सकता हूँ। ये आपकी स्माइल कुछ और कहती है, ऐसा सच में है? रविंद्र राणा जी अध्यक्ष हैं भाजपा के और शक्ति मेरा अजीज़ है, कोई ऐसी बात नहीं है। क्या बात हुई है क्या नहीं, मैंने वो ऑडियो सुना ही नहीं क्योंकि मैं इन चीज़ों में फजूल का वक्त बर्बाद नहीं करता। तो क्या अब ये माना जाए कि जो इस समय बीजेपी में जा रही हैं, जितने भी जो एमएलए रही हैं, उनकी जान पहचान होने के बावजूद भी उनको इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है, ये बात मानी जा सकती है? किस बारे में? तो तवज्जो देनी चाहिए जो यहाँ पर इस समय चाहे एनसी के या अलग अलग लोग जो जा रही हैं, इस समय ज्वाइनिंग डाल रहे हैं, क्या उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है? मेरे ख्याल राष्ट्रीय नेतृत्व जो है उसने बड़ा हमें प्यार और सम्मान दिया है और राज्य के नेतृत्व ने भी बहुत प्यार और सम्मान दिया है और कार्यकर्ता जो है वो बहुत ही प्यार दे रहा है और मैं समझता हूँ कि सारी की सारी भाजपा में हमारा आना जो है उसका बड़ा खैर मकदम हुआ है और खा राष्ट्रीय नेतृत्व हो, खा राज्य का नेतृत्व हो और ख़ास तौर पे जो ज़मीनी सतह पे कार्यकर्ता है, भरपूर प्यार मुझे मिला और
आम आवाम का बड़ा भरपूर प्यार और खुशी जाहिर की उन्होंने मेरे से। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ हम और हमारे जितने भी साथी हैं जो आ रहे हैं वो एक विस्तार के तौर पर आ रहे हैं और आइडियोलॉजिकल सोच के साथ आ रहे हैं कि जम्मू को मजबूत करना है, जम्मू कश्मीर को मजबूत करना है और राष्ट्र को मजबूत करना है। और मेरा ये मानना है कि भाजपा ही एक ऐसा विकल्प है जिसमें सब लोग अगर हम इकट्ठे हो जाएं। मैं तो आपके माध्यम से ये कहूँगा कि और भी जो साथी हैं वो आएँ इस भाजपा के इस मुहिम में। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र के निर्माण में जम्मू को मजबूत करें, जम्मू के हित की बात करें, जम्मू कश्मीर को मजबूत करें और इकट्ठे होकर हम सब लोग जम्मू की आवाज़ बने और जम्मू को मजबूत करें। ये तभी मुमकिन है जब हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आते हैं और सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे ही समझ में भाजपा है। बीजेपी तो ऐसा लग रहा है कि खुश है, आपने जिस तरह से कहा आम जनता की बात की वो भी लग रहा है कि खुश हैं, पर रविंद्र रैना जी को ऑडियो जो लग रही है उसमें ऐसा लग नहीं रहा कि वो आपके आने से कुछ ज़्यादा ही खुश हैं और वो कह रहे हैं कि भैया मेरे पास आओ, उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं। रविंद्र रैना जितना मुझे प्यार देते हैं वो आपको मैं बयान नहीं कर सकता। वो भाई की तरह प्यार देते हैं और जितनी इज़्ज़त और मान देते हैं मैं उसका जिक्र आपको बयान नहीं कर सकता। वो तो दिल जीत लेता है आदमी का प्यार से रविंद्र रैना। और रविंद्र रैना जी में वो कशिश है, जितनी इज़्ज़त वो देता है कई बार मैं सोचता हूँ कि शायद मैं इतनी इज़्ज़त का हकदार ही नहीं हूँ। वो तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा आदमी और वो तो मेरे बड़े सालों से दिल लगी मेरे साथ लगा रहा था। युवाओं की बात करें, अभी युवा आपके सामने आए थे बातचीत करने के लिए और युवा लगातार आ रहे हैं, चाहे BSF CISF हो, चाहे अलग अलग, चाहे बॉर्डर बटालियन हुई है, अलग अलग सभी आपके पास आ रहे हैं, अभी दोबारा आए। किस तरीके से आपको लगता है कि इनके मसले सुलझ? देखिए, युवाओं के मसले जो हैं वो उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। युवाओं के मसले जो हैं वो हल होने चाहिए और हम इस बात के लिए कोशा हैं कि हर जगह और हमने इनके कई मसले जो हैं वो माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास लिए और मैं बड़े वसूख से और ज़िम्मेवारी से ये कहना चाहता हूँ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब एक तजुर्बेकार सियासतदान और तजुर्बेकार एडमिनिस्ट्रेटर हैं। जब भी हमने उनके सामने मसले लिए उनकी हमेशा ये कोशिश रही है कि मसले का हल हो ताकि बच्चे जो हैं वो परेशान ना हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मसले अभी सामने हैं वो उनका भी वो हल निकालेंगे और हम सब लोग मिलकर इन नौजवान जो हैं वो हमारा कौम का असासा है। नौजवान जो है उसकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है और जम्मू का नौजवान जो है उसको उसका इंसाफ मिलना चाहिए, इसकी गुहार हम लोग। उन पे लाठीचार्ज हो रहे हैं उस पर भी देवेंद्र राणा जी सामने आ जाएंगे कि उनको बचाएंगे कि आखिरकार जो उन पे लाठीचार्ज हो रहे हैं, कपड़े फट रहे हैं उनके? किसी भी बच्चे पे कुछ भी होता है तो वो हम पे होता है, नहीं तो हमें कोई हक नहीं है यहाँ होने का। और हमारा ये फ़र्ज़ है कि ये बच्चे जो हैं ये इस तरक्की की राह पे आगे बढ़े। ये बच्चे जो हैं ये इनको रोज़गार मिले और हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनकी भी यही सोच है। अभी आपने देखा कि 25,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रही है, इससे होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, इससे हो रहा है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के पिछले 20 साल से सबसे बड़ी जो समस्या है वो अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयबिलिटी है। तो हमें ज़रूरत यह है कि एक तो एम्प्लॉयमेंट के ज़राए ज़्यादा बढ़े और अनएम्प्लॉयबिलिटी जो है उसको भी टैकल किया जाए। और आपने देखा जो अनएम्प्लॉयमेंट सरकारी दफ्तरों में हो रही है वो बड़ी पारदर्शिता से हो रही है और बड़े एक तरीके से हो रही है और उसमें कोई पक्षपात नहीं हो रहा, इंसाफ हो रहा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जितने भी मसले इन नौजवानों के वो हल करेंगे और हल करने की न केवल क्षमता है, इच्छा भी है हम सब लोगों की और हम लोग इनके साथ खड़े हैं। सोशल मीडिया के लिए कोई इच्छा है, सोशल मीडिया की पॉलिसी आई जाए, उनको कहीं जाने से रोका ना जाए, क्या उसके लिए भी कोई पॉलिसी आएगी? सोशल मीडिया से मेरी यही एक उम्मीद है कि आपकी तरह जिम्मेवारी से काम करें, क्योंकि कई बार होता है इधर से काटा उधर जोड़ा, उधर से हाँ इधर से काटा उधर से जोड़ा, वो मत करें। जिस तरह आप संजीदगी से सवाल करती हैं, सवाल करिए, जवाब लीजिए, लोगों के मसले उठाइए, उनके जवाब आएँ ताकि लोगों का भला हो। क्योंकि ये जो कई बार होता है सेंसेशनलिज्म करने के में आदमी कई बार कोर कंटेंट को खो देता है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि कोर कंटेंट, आपका एक बड़ा अहम रोल है, मीडिया का एक रोल है और बड़ा जिम्मेवार मीडिया, नहीं कोई नहीं रोक रहा, जिम्मेवार मीडिया, कोई बैन नहीं लग रहा, जिम्मेवार मीडिया है और जमहूरियत में मीडिया का एक बड़ा अहम रोल है। मीडिया को एक रोल करना है, मीडिया को भी जिम्मेवारी से रोल करना है। आप हमारी तनकीद भी करिए, हमारी वो भी करिए, लेकिन सेंसेशनलिज्म ना करिए। लोगों की आवाज़ सुनिए, लोगों की आवाज़ राइट क्वार्टर्स में पहुँचाइए, उनके मसाइल हल करिए। जैसे आपने यूथ इशू किया, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। आप और हम मिलकर
इन बच्चों के पीछे खड़े हों तो इनके मसले क्यों नहीं हल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर कई ऐसे सवाल थे जिन सवालों के उत्तर लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक था, जो कि हमने लेने की कोशिश की। उस ऑडियो में कहीं ना कहीं बार बार ये बात कही गई कि हम तो देवेंद्र रैना के पास जा रहे थे, पर उन्होंने कहा कि नहीं भैया, हम तो देवेंद्र रैना नहीं, हम तो रविंदर रैना हैं, रविंदर रैना की जय जयकार हो। तो इसी को कहीं ना कहीं कुछ उलझाया जा रहा था या क्या हो रहा था, आज वो क्लैरिटी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और कहीं ना कहीं युवाओं के जो मसले लगातार हम उठा रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। वहीं जिस तरह से सोशल मीडिया को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी अभी तक बैन किया गया है, आखिरकार क्या वजह है, क्या कारण है, उस पर भी बातचीत हो रही है। तो बात लगातार वो भी उठाएंगे। आखिरकार आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।